सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना, पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। वाई? हमने वो इंट्रोडक्शन लाइन ज़रा जो हमने रखा हुआ था, हमने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, बैरिस्टर गौहर ने ओके किया, बैरिस्टर गौहर वाज पार्ट ऑफ द पैनल, दैट इज व्हाई यू वुड सी। ये चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा दूसरों के लिए। बैरिस्टर गौहर खान, वकील, चेयरमैन पीटीआई। चौथी कुर्सी उनके लिए रखी। पर कोई और भी तो आ सकता था उनकी जगह। देखें, मुझे इल्म नहीं है कि पार्टीज क्यों अपने नुमाइंदगान को भेजती हैं, क्यों पार्टीज नहीं भेजती। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमारे दरवाजे खुले थे, उनकी कुर्सी धरी थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि इस मौके पर वो ना आए। आई विश के आते, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता, लेकिन आप ये ना समझे कि हमने उनको दावत नहीं दी थी। ये शवाहिद हैं, सनद है, ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आए। ठीक है, शुक्रिया आपको। खिताब फरमाइए। सर मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि आज के जो यूथ की बात हो रही है, जो यूथ है हमारी, जो एजुकेशन हासिल करके भी परेशान है, हासिल नहीं करती हैं तब भी परेशान है, इनके अंदर बेचैनी फैली हुई है। कहते हैं कि उनको अपनी कोई डेस्टिनेशन, कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही आगे। तो इसके हवाले से हमने क्या ऐसे इकदाम करें कि हमारी। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ सर। किस में कर रहे हैं? BS कॉमर्स में। कॉमर्स में क्यों कर रहे हैं सर? कोई बिजनेस के हवाले से। नहीं, आपने सोचा है कि दाखिला नहीं मिला था? नहीं सर, सोच के दिया है। और कितने साल आपको? 4 साल हो गए हैं आपको? यस सर। अच्छा, इसके बाद किस किस्म की प्लानिंग आपके ज़हन में, कैसा बिजनेस करेंगे? मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही इस मुल्क में, पाकिस्तान में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कॉमर्स में दाखिला लिया, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको इल्म नहीं है कि डिग्री लेने के बाद ये बिजनेस क्या करेंगे। जो मेरे ख्याल में 90% यूथ का मसला है कि डिग्रियां लेकर इल्म नहीं है कि आगे जाना क्या है, कहाँ पे है। इसमें तो वोट डालेंगे आप? सर वोट नहीं डालेंगे, वो भी ठीक है, वोट नहीं डालना भी वोट डालना होता है, लेकिन आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? इस मतलब जिसको भी वोट डालेंगे, अगर उनका बंदा वोट लेने के लिए आपके पास आए तो आपने उससे पूछना है कि भाई ये मेरी कॉमर्स की डिग्री है, यस सर, मेरे मुस्तकबिल के बारे में मुझे बताओ, तुम्हारे पास प्लान क्या है? यस सर। आइए। सर मेरा सवाल आपसे है। सर मेरा सवाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और जब वो शादी करती है तो वो भी 2-3 दिन तक मीडिया का जीनत बन जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से, बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं, वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती, वो मीडिया की जीनत नहीं बन जाती। उनको उन मजलूमों की आवाज़, जो माए, जो बहनें प्रेस क्लब के बाहर बैठी है, अभी तक किसी मीडिया ने उनको मीडिया पर नहीं लाया, उनको हुक्मरानों के सामने पेश नहीं किया, जो जालिम हुक्मरान है। अब आपने सवाल किया तो जवाब तो आएगा ना, ये तो हो नहीं सकता ना जवाब ना आए। एक तो ये है कि आपने ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि मीडिया पे कवरेज नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको अदाद-ओ-शुमार से बता सकता हूं कि मीडिया के ऊपर गुमशुदा अफराद, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, चाहे वजीरिस्तान से हो, उनकी खबरें लगती हैं। आप क्वांटम के ऊपर, आप मिकदार के ऊपर बहस मुझसे कर सकते हैं, और वो आपका हक है कि इतनी नहीं, इससे कहीं ज्यादा खबरें होनी चाहिए, वो आपका हक है, और वो मैं कंसीड करूंगा। गुजारिश सुन लेना, आपने जवाब तो मुझे देने देना, आप तो सवाल कर लिया। तो नंबर 1 तो ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है कि इन इश्यूज की कवरेज नहीं होती। इन इश्यूज की गूंज सेनेट के अंदर मौजूद है, इन इश्यूज की गूंज अखबारों के अदारियों के अंदर मौजूद है, इन इश्यूज की बाज़ औक़ात गूंज टेलीविजन के ऊपर आपको नजर आएगी। टेलीविजन की कवरेज कम है, ये मैं कंसीड करता हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे कवरेज कम क्यों है? उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट का जोर होगा, सेंसरशिप करते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कहीं पर एडिटोरियल तरजीहात हैं, हो सकता है कि आपको किसी अदाकारा की शादी और उसके कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं हो। ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस खबर में दिलचस्पी है, और सिर्फ खबर एक ही नहीं चलती, 20 खबरें चलती हैं। मैं आपसे इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो क्वांटम ऑफ कवरेज है, जो मिकदार कवरेज है, और जो उसकी तरजीहात हैं, उसमें बहुत सुकम है, वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरी साथ ये भी गुजारिश है कि ये प्रेस क्लब्स के सामने से उठ के पार्लिमान के सामने भी जाना चाहिए, और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, जो सियासतदान हैं, जो यहाँ के बड़े हैं,
उनको भी ये केस प्लीड करना चाहिए। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी, इस हद तक मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सेंसरशिप होती है, लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती बात सुने, मुझे तो कभी किसी ने नहीं ये कहा कि प्रेस क्लब के सामने से जाके प्रोग्राम नहीं करें। आपको साबित करने के लिए मैं जाके प्रोग्राम कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल शायद एडिटोरियल तरजीहात की बुनियाद पर मैं ना करूं। अब बताइए। सर, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लोगों को उठाया गया है, बलोच स्टूडेंट को मैंने कभी मीडिया पर नहीं देखा। वो उसका नाम क्या? बलोच? हफीज बलोच को उठाया गया था। उनको न सर, अगर उनका कसूर है तो अदालतों में पेश करें, हम भी सुनेंगे। कसूरवार है तो उनको सजा दे। आपका ये हिस्सा हफीज बलोच के हवाले से ऑन एयर जाएगा जूं का तू। इज दैट ओके? बलूचिस्तान का भी एक स्टूडेंट उठाया गया है, नाम ले रिसेंटली। मुझे नाम नहीं, नाम ले। अच्छा ठीक है, ठीक है। कहाँ से उठाया गया था? यूनिवर्सिटी से सर, यूनिवर्सिटी से। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से 2 स्टूडेंट्स उठाए गए। सर, पहले उठाए गए थे। अच्छा। तो सर उनको बाद में छोड़ाया गया, लेकिन ना अदालत के सामने उनको उठाए जाते हैं। उनका कसूर है अदालत के सामने, तो उनको पेश करो ना सर। फेयर एनफ, ठीक है। आपका ये हिस्सा चलेगा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। आइए कहिए, बताइए। I'll hold the mic please. Okay. Go ahead. So मेरा क्वेश्चन ये है कि we all know that Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia और Dr. Abdul Qadir Khan. उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलती? Even I am afraid to use my knowledge for my country क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में अगर हम लोग कुछ यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ भी वही हाल होगा। अब देखें, एदाद शुमार बड़े जालिम होते हैं। मैं आपको एदाद शुमार आपके सामने फिलहाल नहीं रखना चाहता। हमारी जो स्टूडेंट्स की कारकर्दगी है, माजरत के साथ, मैं 1992 से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 12 साल से स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे शायद कुछ अदराक है स्टूडेंट्स की सलाहियतों का, और मेरे पास आदाद शुमार भी हैं। तो आपका सवाल जो है, जो नुक्ता, वो हम जूं का तू जाने देंगे। मैं बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो कारकर्दगी है माजरत के साथ, वो इतनी शाइनिंग नहीं है जितनी आप फरमा रही हैं। मैं इसी जुमले पे इत्तेफाक करूंगा स्टूडेंट्स की। जी गो अहेड। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो इस पूरे मुल्क से है। जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो उसने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल। तो क्यों आज हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ईसाइयों के चर्चेस तोड़े जा रहे हैं? जिस इंसान ने इस मुल्क को फाउंड किया, जब वो हमें राइट दे रहा था, जब वो कह रहा था कि हम फ्री हैं, तो आज हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? देखें, जवाब ये है कि जब आप मुल्क के अंदर आइन और कानून के, अभी बलोच स्टूडेंट्स की बात हुई, आइन और कानून की इन्फोर्समेंट को ताकतवर के हाथ में छोड़ देंगे तो दुनिया को कोई भी बड़ा मुल्क हो, उसके अंदर जो वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ होंगी वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होंगी। तो ये हिंदू स्पेसिफिक नहीं है, ये क्रिश्चियन स्पेसिफिक नहीं है। मेरा मानना है आपकी चूँकि वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है तो आप पर असर ज़्यादा